इंटरनेट यूज़ करने वाला लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी सोशल नेटवर्क साइट से जुड़ा हुआ है। इन साइट्स पर नए नए दोस्त बनाने, पुराने दोस्तों को खोजने के साथ ही जो हमारी विचार रखने की अभिव्यक्ति का नया साधन दिया गया है, यह हमारी अभिव्यक्ति की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। आइए हम जानते हैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। सबसे पहले फेसबुक के बारे में हम आपको बताएं। फेसबुक के 25% से ज़्यादा यूजर्स किसी भी तरह के प्राइवेसी कंट्रोल को नहीं मानते। इस सोशल नेटवर्क साइट पर जुड़े हर व्यक्ति से औसत रूप से 130 लोग जुड़े होते हैं। फेसबुक के साथ 850 मिलियन सक्रिय मासिक यूजर्स जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क वेबसाइट्स के कुल यूजर्स में से 21% एशिया में से हैं, जो इस महाद्वीप की कुल आबादी के सिर्फ 4% से भी कम हैं। 488 मिलियन यूजर तो रोज़ जो मोबाइल पर फेसबुक का यूज़ करते हैं। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा पोस्ट ब्राज़ील से किए जाते हैं। वहाँ से हर महीने लगभग 86,000 पोस्ट किए जाते हैं। 23% यूज़र जो हैं रोज़ 5 या उससे अधिक बार अपना फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं। उससे 23% से ज़्यादा और 50% से कम यूजर्स लगभग डेली अपने फेसबुक अकाउंट को सैकड़ों बार चेक करते हैं। फेसबुक पर 10 या उससे अधिक लाइक्स वाले 42 मिलियंस पेज हैं ऐसे, जिन पर सिर्फ और सिर्फ 10 या उससे अधिक लाइक्स हैं। 1 मिलियन से अधिक वेबसाइट्स अलग अलग तरह से फेसबुक से जुड़ी हुई हैं। 85% महिलाएं फेसबुक पर अपने दोस्तों से परेशान हैं। यह हकीकत है कि जो महिलाएं हैं वो लगभग फेसबुक पर जो दोस्तों से परेशान रहती हैं। फेसबुक ने 2012 में रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और ब्राज़ील में अपने सक्रिय यूजर्स की संख्या में 41% का इजाफा किया था। इस सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर रोज़ 250 मिलियन फ़ोटो लगभग रोज़ डाले जाते हैं। 2012 तक फेसबुक पर 2,10,000 साल का संगीत बज चुका था। ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद सुनने में भी हमें असंभव लगते हैं। 2012 में से फेसबुक पर 17 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन लोकेशन टैग्स, पोस्ट और चेक इन थे। फेसबुक के माध्यम से 80% यूजर्स विभिन्न ब्रांड से, विभिन्न तरह के जो मार्केटिंग ब्रांड हैं उनसे जुड़े हुए हैं। फेसबुक के 43% यूजर्स जो हैं वो पुरुष हैं और 57% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या फेसबुक पर पुरुषों से अधिक है। अप्रैल में फेसबुक की कुल आय 12% हिस्सा जिग्ना गेम्स को दिया गया था। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सोशल मीडिया हमारे लिए है, लेकिन उसकी जानकारी होना हमें उतनी ही ज़रूरी भी है, ताकि हम इस पर अपने सोशल मीडिया को जो लोग, अनजान लोगों से जुड़ने का एक ऐसा जरिया माना जाता है। यहाँ पर कोई अपनी बात दुनिया के सामने रखता है तो कोई अपनी खुशी या गम में दूसरों को शरीक करता है। किसी की ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा तस्वीर के रूप में इंस्टाग्राम पर दिखता है तो कोई अपना वीडियो फेसबुक पर अपलोड करता है। लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी इस दिमागी हालत की भी झलक मिलती है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सी ज़िंदगियां बचा सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वे में इस को सोचें तो। ख़ास तौर से लोगों के पागलपन को पहचान कर उनके अंदर जो आत्महत्या टाइप की जो प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। यकीनन आप सोशल मीडिया के इस पहलू से वाकिफ़ नहीं होंगे, ना ही आपको ये पता होगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी या आपके दोस्तों की मानसिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। और यह आई थिंक सभी लोग जानते भी हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब भी कोई पोस्ट डालता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग से, उसके विचारों से, उसकी विचारधारा से जुड़े होते हैं। अब जब हम ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं
तो जाहिर है ऐसे बहुत से संकेत हैं जो जानकर आपको सोशल मीडिया अकाउंट से पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट जिनके अंदर खुदकुशी या ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। असल में दुनिया में जो आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बावजूद इसके संकेत समझने के लिए ज़रूरी आंकड़े पिछले 50 साल से 10 के जस हैं। अमेरिका में हर 13 मिनट में एक सदस्य खुदकुशी करता है, मगर वहाँ इस बारे में रिसर्च की भारी कमी है। अब सोशल मीडिया ने इस क्षेत्र में उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। डेटा माइनिंग यानी सोशल मीडिया से आंकड़े जमा करके इस तरह के विचारों को पहचाना जा सकता है। फिर ऐसे जो शख्स हैं उनकी मदद की जा सकती है। मशीनें आज ऐसे ही आंकड़े निकालकर बीमारियों की रोकथाम कर रही है। अब इसकी मदद के लिए दिमागी परेशानियों का इलाज तलाशने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया आपको कितना बीमार बना रहा है? कुछ तजुर्बों से मालूम हुआ कि अगर आपको अवसाद है तो इंस्टाग्राम अकाउंट या तो ज़्यादा नीला या भूरा होगा, यानी रंग चटक होगा। इस पर चेहरे कम दिखेंगे। आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते दिखेंगे। ऐसे लोग इंकवेल फ़िल्टर की मदद से तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट बना देते हैं। इनके मुकाबले दिमागी तौर पर सेहतमंद जो लोग हैं वेलेंसिया नाम के फ़िल्टर का इस्तेमाल करके उसका रंग साफ करते हैं। हालांकि सिर्फ इसी बुनियाद पर किसी को दिमागी या परेशान नहीं कहा जा सकता। हाल में ही अमेरिका की हार्वर्ड और वर्मोंट यूनिवर्सिटी ने इस बारे में रिसर्च की। एक टीम ने 44,000 इंस्टाग्राम पोस्ट की बारीकी से पड़ताल की। इसके रिसर्च के जरिए जिन 70% लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाया गया कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सही निकला। इनके मुकाबले आम डॉक्टरों का अंदाज़ा 42% सही था। जो लोग डिप्रेशन के शिकार थे उनके इंस्टाग्राम फीड से साफ संकेत मिल रहे थे कि वो डिप्रेशन में है, यानी इंस्टाग्राम एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम कर रहा था। मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि जो लोग अवसाद या डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनकी बातों से संकेत मिल जाते हैं कि वे बीमार हैं। उनकी ज़ुबान अलग हो जाती है। वो अक्सर थर्ड पर्सन या खुद को केंद्र में रखकर बात करते हैं। आपको अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर नहीं, कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसके बॉक्स अक्सर वो खुश, सुंदर किनारे और तस्वीरें जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, तो वे डिप्रेशन में होने के संकेत हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चरों के जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 2,80,000 ट्वीट्स की पड़ताल करके लोगों की मूड और उसकी भाषा, उसके बाद के संदर्भ को समझने की कोशिश की। इसमें रिसर्च जिन्होंने भी किया उन लोगों की पहचान जो भयंकर डिप्रेशन के शिकार हैं, सोशल मीडिया के आधार पर उनका आंकलन इतना सटीक था कि उन्होंने 90% मामलों में बता दिया कि लोग किस तरह का एटीट्यूड अपना रहे हैं और वो किस दिमागी परेशानी से जूझ रहे हैं। वर्मोंट यूनिवर्सिटी के क्रिस डैनफोर्थ इस रिसर्च में शामिल थे। उन्होंने बताया कि नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल लोगों के परेशान होने का साफ संकेत है। क्रिस डैनफोर्थ कहते हैं कि भले ही ये आंकड़े पुख्ता ना हों, मगर इनसे बीमारियों की पहचान में काफ़ी मदद मिल सकती है। ऐसे आंकड़े जमा करने में अगर शब्द मददगार हैं तो वही चुनौती भी है। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो सेहतमंद इंसान इस्तेमाल करते हैं। 2017 में अमेरिकी रिसर्च जो हुआ उनमें शब्दों में 671 ट्विटर अकाउंट्स की पड़ताल करके उन्होंने रिसर्च से अलग किया। इसके साथ उन्होंने जिन लोगों की पहचान की उनमें से 88% शिकार इस प्रॉब्लम्स के थे। वहाँ बड़ा सवाल यह था कि सोशल मीडिया से जमा आंकड़ों का किया जाए। इसके जवाब में इस रिसर्च के पैरोकार कहते हैं कि इनसे बीमारी की पड़ताल और इलाज में लगे लोगों की मदद हो सकती है। मसलन माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च टीम ने ऐसे आंकड़ों की मदद से उन महिलाओं की पहचान की जो बच्चे को जन्म देने के बाद डिप्रेशन की शिकार हो जाती थी, जबकि इस मामले में मेडिकल रिसर्च बहुत ही कम हुई है। हम मां बनने वाली हर महिला के सोशल मीडिया प्रोफाइल से आंकड़े जुटाकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें से कौन आगे चलकर डिप्रेशन की शिकार हो सकती है। वक्त रहते उनकी मदद करने और उन्हें डिप्रेशन से जाने से बचाया जा सकता है। वैसे ही बहुत से पहलू ऐसे हैं
जो हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जोड़ता है, और लोगों से हमें अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारे तो पॉजिटिव वे में लोगों के लिए अच्छे संदेश छोड़े। कई बार यह सोशल मीडिया जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारी ज़िंदगी बेशक कुछ आसान हुई है, लेकिन अब ये संचार माध्यम के फ़ायदे से ज़्यादा कहीं नुकसान पहुंचाने लगे हैं। कमेंट और लाइक बॉक्स का खेल सोशल मीडिया के लिए आदी हो चुके लोगों के जीवन में परेशानी का सबब बन चुका है। साल 2012 में एक शोध में यह बात सामने आई कि सोशल मीडिया का असर कोकीन व अन्य नशीली दवाओं जैसा हो रहा है। दोनों ही चीज़ें हमारे मस्तिष्क का समान हिस्सा सक्रिय होता है, जो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी इफ़ेक्ट डालता है। सोशल मीडिया एक्चुअल में है क्या? सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़रिए एक ऐसी आभासी दुनिया पेश करता है जिससे हम सूचनाओं को तेज़ी से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और उसे असल दुनिया समझ बैठते हैं। वास्तव में लोग उस आभासी दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वे असल दुनिया से कट जाते हैं। इस तरह वे अलगाव, तनाव और अवसाद को न्योता देते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय माध्यम सामाजिक बिखराव के बड़े बड़े कारण के रूप में सामने आए हैं। भले ही इन्होंने हमें देश की दुनिया की सूचनाओं से जोड़े रखा है, पर अवसाद, अकेलापन और तनाव की ओर भी धकेला है। सूचना के माध्यमों का सीमित उपयोग ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिहाज से बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका असीमित उपयोग हानिकारक है। इससे बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में हर समय लाखों लोग सक्रिय हैं। इसमें लोग एक दूसरे से रोज़ाना ऑनलाइन मिलते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, आखिरकार वे दोस्त बन जाते हैं। पर इस चक्कर में वे अपने असली दोस्तों से लगातार दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम असल ज़िंदगी के दौर से जो दोस्त थे उनसे हम दूर होते हैं। ऐसे ही समय में सोशल मीडिया एक डिजास्टर की समस्या का उत्पन्न करता है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से इस तरह का परिवर्तित कर सकता है जिसमें उसका ध्यान, स्मृति, सामाजिक दृष्टिकोण प्रभावित हो जाते हैं। मतलब एक अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि इंटरनेट से मिलने वाले संदेश हमें अपना ध्यान लगातार उस ओर लगाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे किसी कार्य पर ध्यान जो बांटने की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। याददाश्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन के मुताबिक इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल याददाश्त पर विपरीत असर डालता है। ऐसे लोगों के दिमाग में महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित नहीं रह पाती। दरअसल खाली समय में दिमाग जानकारियों को सुरक्षित करने का काम करता है। उस समय भी ऑनलाइन गतिविधियों में व्यस्त रहने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, जिससे उसका असर हमारी मेमोरी और याददाश्त पर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं उससे हम दूर होते जाते हैं। यह हमें हमेशा ऑनलाइन रहने वाले लोगों में सामाजिक की कमी आ सकती है। घंटों चुपचाप इंटरनेट पर सक्रिय से साइलेंसी के खतरे दोगुने हो जाते हैं। चुप्पी बात के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। बातचीत की प्रभावशाली कला आपकी सफलता के प्रतिशत को बढ़ा देती है, जबकि इस समस्या के बाद यह कला कमज़ोर हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं सभी ज़्यादा इस्तेमाल करने से सोशल मीडिया के लोगों में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो रहा है। अकारण तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और अन्य सामाजिक समस्याओं का भी न्योता देता है अधिक सोशल मीडिया का उपयोग। शोध में इस बात की भी पड़ताल की गई है कि ये परिकल्पनाएं किस हद तक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिक शोध के निष्कर्षों से समर्थित हैं। इन खतरों को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अवसाद, तनाव और उदासीनता में बढ़ोतरी हो सकती है सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से। दिमाग में न्यूरोटॉक्सिन बहना शुरू होने की आशंका हो सकती है। चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव हो जाता है। अकेलेपन की आदत हो जाती है। याददाश्त में लगातार कमी हो जाती है। ध्यान भंग होने लगता है। नींद आने की समस्या ख़त्म हो जाती है। मस्तिष्क के लगातार हाई अलर्ट होने से नींद बिल्कुल ही नहीं आती। सामाजिक दुराव और बिखराव, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच में असामान्य दूरियां लग जाती हैं। जब यह लग जाती है, आपकी खास हॉबी विकसित करें। कोई मनपसंद
किताब या मूवी देख लें। इंटरनेट का उपयोग लगभग कम करें, अगर करें तो इससे बच कर रहें। अगर घर पर खाली हैं तो पास के लॉन या पार्क में टहलने का मूड बनाएं। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। टैबलेट, फ़ोन आदि से ज़्यादा वक्त बिताने की बजाय दोस्तों के साथ ताएं देर रात तक यूज़ ना करें। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें आदि का दिनचर्या में प्रयोग करें। तो ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं आपके जो स्वभाव को सोशल मीडिया के उपयोग का अच्छा निवारण कर सकती हैं। किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग हमारे लिए परेशानी बनती है और यही समस्याएं को उत्पन्न करती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन समस्याओं को उत्पन्न ना होने दें और उन समस्याओं से खुद को दूर रखें। इस डिजिटल युग में शायद ही कोई होगा जो सोशल नेटवर्किंग साइट से ना जुड़ा हो। अर्बन सिटीज़ हो या गांव, फिर कस्बे, सभी जगह के रहने वाले लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा सभी के पास है। इसलिए सोशल नेटवर्क साइट से जुड़ना अब लोगों के लिए बहुत ही आसान है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर लगभग सभी पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 2017 में मीडिया यूजर्स की संख्या 196 मिलियन तक पहुंच चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं, वो काफ़ी एक्टिव है। वैसे इन सोशल नेटवर्क साइट्स को डेवलप करने के लिए पीछे एक मकसद यह था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल हो सके, मगर सोशल होने के साथ ही लोगों ने इन साइट्स का पर्सनल एडवांटेज लेना शुरू कर दिया और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी जो ना केवल गैर कानूनी बल्कि उनके खुद के लिए हानिकारक है। इन्हें करने पर कभी उनका मजाक बनता है तो कभी वे लीगल इश्यूज़ में फंस जाते हैं। महिलाएं भी इन एक्टिविटीज़ को करने में पीछे नहीं हैं। तो चलिए हम आपको बताएं कि वे कौन सी एक्टिविटी हैं जो सोशल साइट्स पर हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बड़े ही एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने पार्टनर से वे कितना प्यार करते हैं इसका जिक्र वे अपने सोशल अकाउंट्स पर तक कर देते हैं। वैसे अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं, इसके लिए सही जगह तय करना जरूरी है। खास तौर पर फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने पार्टनर के साथ बिताए पलों का जिक्र और उससे प्यार का इजहार करना आपको हंसी का पात्र बना सकता है। इसलिए जब भी अपने पार्टनर के किसी पोस्ट पर कमेंट करें तो ध्यान रखें कि वे बेहद ही सुलझे हुए और अच्छे हों, ताकि देखने वाले लोगों को भी मन को भाएं। पार्टनर के साथ बिताए पल, मोमेंट्स, खास तौर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ आपके प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, उनको साइट्स पर शेयर करने से बचें। यदि आप इस तरह की तस्वीरों को पोस्ट करते हैं तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। कई बार ऐसी तस्वीरों पर आपको लोगों के भद्दे कमेंट मिलते हैं तो कई बार लोग आपका मजाक भी बनाते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आपकी सेल्फी भी इस तरह के एक्सप्रेस ना करें। कई लोग एक्सीडेंट, हॉस्पिटल या फिर किसी की डेथ होने पर भी उस घटना की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उन तस्वीरों पर लोगों की उन्हें सिंपैथी भी मिलने लगती है, मगर इस तरह की घटनाओं की तस्वीरें कुछ लोगों को मानसिक तौर पर परेशान भी करती है। इसलिए ऐसी तस्वीरों को भी सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करने से बचना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी चीज़ों को सपोर्ट ना करें। जो चीज़ें कानूनी तौर पर मना है, उन चीज़ों से जुड़ी तस्वीरों को सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर करके बढ़ावा ना दें। जैसे ड्रिंक करते हुए ड्राइव करना, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना या फिर कोई खतरनाक स्टंट करते हुए ली गई तस्वीर पोस्ट करने से आप गैर कानूनन दांव पेच में फंस सकते हैं। कई बार लोग शौक में ऐसा कर बैठते हैं, बाद में कानून तोड़ने पर उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कंट्रोवर्शियल कमेंट करने से हमेशा बचें। खुशी हो या गम हो, फिर गुस्सा आए, इस तरह की फीलिंग्स को सोशल नेटवर्क साइट्स पर व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। इसके लिए हर तरह की फीलिंग्स से जुड़े इमोजीज का ऑप्शन भी उपलब्ध है, मगर बावजूद इसके कई लोग अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान करते हैं। शब्दों में फीलिंग को व्यक्त करना गलत नहीं, मगर शब्दों के चयन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जब आप देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी पब्लिक फिगर पर कोई कमेंट कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग हंसी मजाक में ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक फिगर्स फिर देश की शान में ऐसा कुछ लिखा जाता है तो उसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अपनी लोकेशन को हाइड करें।
मैकफ्री द्वारा किए गए एक सर्वे के यह बात सामने है कि 63% भारतीय लोग सोशल नेटवर्क साइट पर अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं। इससे युवाओं की संख्या ज़्यादा है। दरअसल लोगों को शौक होता है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताने की कि इस वक्त वह कहाँ पर है, मगर इस शौक के चक्कर में आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। खास तौर पर अगर आपका बच्चा छोटा है तो अपने फ़ोन पर लोकेशन का ऑप्शन हमेशा टर्न ऑफ करके रखें, क्योंकि भारत में कई किडनैपिंग केस और कई असामाजिक जो गतिविधियाँ इन्हीं पर के तहत होती हैं। अपने लोकेशन को, प्लान्स को ना कभी डिस्क्लोज़ करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। ये डिस्क्लोज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी को जो असामाजिक तत्व हैं वो कैच करते हैं। अपनी पर्सनल आईडीज़ को ना शेयर करें। पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड आदि ये सभी आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए होती हैं। अगर आप इसे सोशल साइट्स नेटवर्क पर शेयर करते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन ना दें। फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मतलब सोशल नेटवर्क पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको गलत